नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं सवाल नंबर 11 से एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, तो 6.2 के कुछ सवाल बताए जा चुके हैं और इसमें हम बताएंगे सवाल नंबर 11 से। तो सवाल नंबर 11 को हल करने से पहले एक बहुत ही आवश्यक सूत्र जान लेते हैं, जिसको कहते हैं दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला। तो ये सूत्र क्या होता है, इसको यहाँ पर हम समझते हैं। हमने हालांकि लिख रखा है पहले से ही। देखिए, दो बिंदु जब हमें x1 y1 व x2 y2 दिए हों और उनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो, तो इसके लिए सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसी को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो इसको ज़रूर याद रखिए और इसी के प्रयोग से मान के चलिए ये अधिकांश एक्सरसाइज हल होने वाली है। ठीक है, ये अध्याय ही इसी पर बेस्ड है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो अब देखो 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। बिंदु 5, -3 व 8, 1 के बीच की दूरी क्या है। तो यहाँ पर दूरी पूछा है, तो मान लो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमने ये एक रेखा खींच ली, नाम दे दिया ए और बी। अब देखिए बिंदु जो दिए हैं ये हो गए हमारे 5, -3 ए के, और इसके हो गए 8, 1। ठीक, अब देखो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। इसी तरीके से हमें हल करना है। ठीक, तब ये कौन ए बी हो गए, तो हम लिख सकते हैं ये देखो बिंदु कौन ए और बी के निर्देशांक हो गए, हमने इस तरीके से माना। तब लिख सकते हैं ए बी के बीच की दूरी बराबर, सूत्र क्या हो, देखो यहाँ से ये ए ये बी है, तो इनके बीच की ये दूरी तो होगी, वही ए बी कहलाएगी, बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बस रख दो मान। अब देखो x2 ये होगा, x2 का मान कितना है 8, माइनस x1 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 नहीं y2, देखिए y2 का मान क्या है 1, माइनस y3 का मान, तो माइनस और माइनस का ये 3 है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 8 में 5 गए, बचा कितना 3, यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये देखो एक ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 1 4 जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो हम आसानी से हालांकि दिखाया देते हैं, 1 प्लस देखो माइनस का गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, तो ये बचेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 3 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का होता है 16, तो ये बराबर आ गया 16 9 अंडर रूट 25। अब 25 वर्गमूल होता है 5 का, तो हम लिख सकते हैं 5 मात्रक, और यही हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक है ना, तो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अब देखिए 12 नंबर सवाल कह रहा है निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसमें फर्स्ट नंबर हमें दे रखे हैं -5, 2 व 7, 3। तो इसको भी हल करने के लिए एक ये तरीका आप अपनाएंगे, इसको ए दे दिया, ये बी, ए बी एक हमारा रेखाखंड हो गया, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए -5, 2, और इसके हो गए 7, -3। तो ये वाला देखिए हो गया हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2, इस तरीके से हमने दे दिया। तब अब हमने क्या करें, ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ए बी के बीच की दूरी, देखो फार्मूला हर बार लगाना है तुम्हें। अब देखो ए बी यानी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। हालांकि हम खुद हर बार लिख रहे हैं। तो अब देखो x2 का मान क्या है 7, और x1 का, अब देखो माइनस माइनस लगाया। अब ये क्या है x2 माइनस x1 है, x1 का मान क्या है -5, तो -5 रखा। अब इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 और माइनस y1 का मान क्या है 2, तो माइनस का 2, इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो जाएगा 7, अब ये माइनस माइनस हो जाएंगे +5, यानी 7 + 5 का होल स्क्वायर, प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे -3 -2 -3 और -2 -5, ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब 7 5 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी 12 का वर्ग होता है 144, प्लस 5 का होता है 25। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, तो 12 और 25 कितने हो गए 169। तो 169 वर्गमूल किसका होता है 13 का। तो यही आगे इसके बीच की दूरी मात्रक या आम इकाई लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो गया। तो अब देखते हैं इसका सेकंड नंबर। तो अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्या दिए हैं बिंदु 2, 0 व -1, 4, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो उसी तरीके से एक हमने क्या किया, एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड को ए और बी नाम दे दिया। तो अब देखो ये 2 को हमने क्या कहा x1 y1 और बी के निर्देशांक क्या -1, 4 है, तो ये x2 y2 नाम दे दिया। तो अब ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी बराबर फार्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस रख दो मान। x2 का मान क्या है -1, तो -1 और प्लस x1 का मान 2, यानी इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए 4 है, माइनस y1 0, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 में 1 घट जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 में 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 + 4 का 4 होता है, तो बराबर ये आ गया 4 1 5, यानी √5। और दूरी को हमेशा हम लिखते हैं मात्रक, यानी इसका देखो कोई माप तो वैसे दी नहीं कि सेंटीमीटर में मीटर में है, तो हम मात्रक या इकाई लिख देंगे। तो यही हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अब देखिए हम 13 नंबर सवाल को देखते हैं। वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4, 3, 6, 4, 5, 6 व 3, 5 एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये सवाल हमें दिया गया है और सिद्ध करना कि एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब जब यहाँ पर कह ही दिया है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं, सिद्ध करना है, तो हम करते क्या हैं, एक कोई भी चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए के निर्देशांक पहले वाले लिखेंगे, यानी 4, 3, बी के 6, 4, ठीक है ना, और सी के 5, 6 और डी के 3, 5। ये चूँकि ये रात का समय, तो ये कीट पतंगे जो हैं वही परेशान किए हुए हैं। खैर आप उन पर ध्यान न दें। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालें, फिर बी सी की, सी डी की और ए डी की। ठीक, ये हमने चतुर्भुज बनाया। अब वर्ग की कंडीशन क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो हम विकर्णों को भी मिला देते हैं, क्योंकि वर्ग में हमें ये चीज़ें देखना होता है। ठीक, तो विकर्ण बी डी और ए सी होंगे। तो चलो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है ना, तो एक रेखाखंड खींचा, ए और बी नाम दे देंगे। ठीक, इसी तरीके से नाम दे लेना। ए के निर्देशांक क्या होंगे 4, 3 और बी के 6, 4।
ठीक है। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक। अब क्या करते हैं, निकाल लेते हैं ए बी के बीच की दूरी। ए बी के बीच की दूरी हर बार फार्मूला में वही लगाना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, सूत्र लगा दिया। अब बस रख दो मान। x2 का मान क्या है यहाँ पर देख सकते हैं 6, माइनस x1 का 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए, y2 का मान क्या है 4, माइनस y1 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, 6 में 4 गए 2, नहीं 2 का स्क्वायर प्लस 4 में 3 गया 1 का स्क्वायर। तो अब देखो 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया बराबर 5 मात्रक। यानी ए बी बराबर क्या आ गया 5। अब इसी प्रकार से हम क्या करें, बी सी निकाल लें। तो अब यहाँ पर एक हम ये बी सी रेखाखंड खींचा, जिसकी माप निकाल रहे वही नाम देंगे इसमें। तो अब देखो बी के निर्देशांक क्या है 6, 4 और सी के 5, 6। तो अब इनका भी नामकरण कर देते हैं। तो ये देखो x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, चलो अब जब ये हो गया तो हम क्या करें, बी सी के बीच की दूरी बराबर, सूत्र ये हर बार लगाना है ताकि याद हो जाए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, रख दो मान। x2 का मान क्या है, यहाँ से हम देखेंगे 5 है, माइनस x1 का मान 6 है, तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए 6 है, माइनस y1 का मान है 4, इसका होल स्क्वायर। तो अब देखो 5 में 1 गया बचे माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 में 2 4 गए बचा 2 का होल स्क्वायर। तो अब इनका हम वर्ग कर देंगे। तो 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होगा, प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो बराबर ये आ गया अंडर रूट 5। और दूरी है तो मात्रक या इकाई कुछ ज़रूर लिखेंगे। ये क्या आ गया बी सी। अब इसी प्रकार से हम क्या करें, अब देखो सी डी की निकालना है। तो सी डी एक रेखाखंड बना लेंगे, नाम दे दिया सी और डी। अब देखो सी के निर्देशांक क्या हैं, सी के निर्देशांक हैं 5, 6। तो हम लिख देते हैं 5, 6 और डी के क्या हैं 3, 5। तो अब इसका नामकरण भी कर देते हैं। तो ये होगा हमारा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। ये हो गया। अब निकाल लेते हैं सी डी के बीच की दूरी। ठीक है ना, सी डी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी बराबर क्या होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, हर बार हमें लिखना है। तो देखो x2 का मान क्या है, x2 3 है, यहाँ हम देखेंगे ये 3, माइनस माइनस लगाओ, x1 5 है तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखो क्या है 5, तो 5 माइनस y1 6 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए 3 में 5 गया बचा माइनस का 2 का वर्ग। ठीक, प्लस 5 में 6 गए तो माइनस 1 का वर्ग। तो देखो 2 का वर्ग 4 और 1 का
तो हम लिख देते हैं 4 और a का वर्ग 1 होगा, तो ये बराबर आ गया √5 और ये मात्रक, यानी BC बराबर क्या आ गया, नहीं CD बराबर भी 5 मात्रक आ गया। तो अब निकाल लेते हैं इसी प्रकार से AD। अब देखिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, AD निकाल लेंगे। तो AD के एक रेखाखंड हम खींच लेंगे, AD या DA कुछ कह सकते हैं, चलो हम D, हवा आ गई तो और ये तो अब देखिए हमने अगला मान निकालना है DA का। तो DA के निर्देशांक क्या है, D के 3,5 और A के 4,3। तो निर्देशांक हमने दोनों के लिख लिए। अब बचा क्या, DA के बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी बराबर फार्मूला वही √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो बस मान रख दो दोनों के, x2 का मान क्या है 4 और माइनस x1 का मान है 3, ये ना ध्यान देना ये क्या है, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए 3 है, माइनस y1 है 5, इनका होल स्क्वायर होगा। तो देखो बराबर 4 में 3 गया, बचा 1 का स्क्वायर प्लस 3 में 5 गए, बचा माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 1 का वर्ग 1 और प्लस, देखो वर्ग चाहे हम धनात्मक संख्या करें चाहे ऋणात्मक का, हमेशा धनात्मक ही आता है, यानी इसलिए हो जाएगा ये 4। तो ये आ गया बराबर √5 मात्रक। यहाँ से ये क्या आया, DA बराबर आ गया। अब हमें सिद्ध करना है कि ये विकर्ण है, क्योंकि अगर भुजाएं तो बराबर आ गई, एक कंडीशन ये लागू होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो हमें विकर्ण भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो यही पता करने के लिए हम इसके विकर्ण भी ज्ञात करेंगे। ठीक, चलो तो अब देखिए विकर्ण कौन कौन है, AC व BD ये विकर्ण है। तो हम पहले AC निकाल लेते हैं। तो ये A बिंदु हो गया और ये हो गया हमारा C। अब A के निर्देशांक क्या है 4,3, तो हम यहीं लिख लेंगे 4,3 और C के क्या है 5,6। तो अब देखो ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, दोनों के मान पता चल गए। अब इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तब AC के बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों के जो मान है अब हम रख देंगे। x2 का मान है देखो ये 5 और माइनस x1 का मान है ये 4, अब का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान है ये देखिए 3 का होल स्क्वायर। अब 5 में 4 गया बचा 1 प्लस 6 में 3 गए बचे 3 और होल स्क्वायर चला तो होल स्क्वायर रहेगा। 1 का वर्ग होता है 1 प्लस 3 का होता है 9, तो बराबर ये आ गया √10, यानी AC बराबर √10 इकाई या हम मात्रक जरूर लिखेंगे। अब ये आ गया AC। दूसरा विकर्ण क्या है BD, तो BD के लिए भी हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। अब देखिए अगला विकर्ण दे रखे हैं हमें BD, तो BD एक रेखाखंड खींचा और उसका भी नाम हमने दे दिया BD। तो BD के निर्देशांक क्या हैं ये हम देख सकते हैं, देखिए BD के 6,4 और 3,5, तो वही हमने लिख लिए। अब इनका नामकरण कर देते हैं x1 y1 x2 y2। तो अब बचा क्या BD के बीच की दूरी बराबर फार्मूला वही लगा देंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो दोनों के। x2 का मान देखो क्या आया, 3 माइनस x1 का 6, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का 5 कामा उसका माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 3 में 6 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 3, और प्लस 5 में 4 जाएगा 1। अब देखो वर्ग चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक, हमेशा धनात्मक ही आता है। तो ये आ जाएगा 9 प्लस का 1, तो बराबर ये अंडर रूट 10, यानी बी डी बराबर अंडर रूट 10, ये मात्रक आ गया। अब यहाँ पर हमें बताना क्या है, सिद्ध करना था कि ये एक वर्ग है। तो देखिए देख लेते हैं भुजाएं चारों क्या आई हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि भुजाएं क्या थी, ए बी बी सी सी डी है ना, तो ए बी बराबर बी सी बराबर बी डी बराबर ए डी, ठीक, बराबर ये क्या आई है, सबकी माप आई है अंडर रूट 5 मात्रक, अंडर रूट 5, ठीक, मात्रक। और इसके अलावा तथा विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से थे, ये ए सी बराबर बी डी बराबर कितना आ गया 10 मात्रक अंडर रूट के भीतर। अतः हम कह सकते हैं, अतः ये एक वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है ना। यदि ये इस प्रकार से ना आता तो ये वर्ग के शीर्ष ना होते, क्योंकि बराबर आया तो इसलिए एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो बस अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। तो देखिए सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु 14 कामा 10 कामा 11 कामा 13 व 2 कामा माइनस 1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें ये सिद्ध करना है। तो अब देखो हल करते हैं। हल करने के लिए हमारी ये जो समझाने का तरीका है समझ लेते हैं। यहाँ पर का एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। अब करें क्या, इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी और ये सी, एक त्रिभुज बना लिया। अब इसके निर्देशांक पहले के ए जो है उसके निर्देशांक हम कह देते हैं ये हैं 14 कामा 10, और बी के 11 कामा 13 और सी के 2 कामा माइनस 2, ये निर्देशांक हो गए। अब समकोण होने के लिए क्या जरूरी है कि जैसे दो भुजाओं का वर्ग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो ये समकोण त्रिभुज होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बीच की दूरी यानी ए बी बी सी और ए सी के मान निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ए और बी निकाल लेते हैं। तो ए बी, ए के निर्देशांक क्या हैं 14 कामा 10, बी के 11 कामा 13, तो ये होगा हमारा x1, ये y1, इसी प्रकार से ये x2 और ये y2 रख दिया। तो अब देखो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, तो बस दूरी सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो, देखो x2 का मान क्या है 11 माइनस x1 का 14 का वर्ग प्लस y2 का देखिए क्या है 13 माइनस y1 10 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा, 11 में 14 गए बचे 3 प्लस 13 में 10 गए तो ये भी 3। अब देखो यहाँ से 3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग
9। चाहे वर्ग प्लस का हो या माइनस का, हमेशा धनात्मक ही आता है। तो ये आ गया बराबर अंडर रूट 18 मात्रक, यानी ए बी बराबर इतना आ गया। अब हम क्या करें, बी सी निकाल लेते हैं। तो एक रेखाखंड खींचा बी सी, बी के निर्देशांक हैं 11, 13 और सी के हैं 2, -2। तो अब ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो अब बस निकाल लेते हैं बी सी बराबर, यानी अब हिंदी में नहीं लिख रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखो एक सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दो यहाँ से उठा करके, x2 का मान क्या है 2, 2 रखा, माइनस x1 है 11, इसका वर्ग प्लस y2 है माइनस का 2, माइनस y1 13। तो अब देखो 2 में 11 के बचे माइनस के 9 का वर्ग प्लस ये 13 और 2 हो गए माइनस के 15 का वर्ग। ठीक, तो वर्गमूल, तो 9 9 81 प्लस 15 का वर्ग होता है 225। इनको जोड़ लेंगे तो देखो 5 1 6, 2 8 2 10, 2 1 हासिल 3, 306, यानी BC बराबर 306 मात्रक आ गया। इसी प्रकार से क्या करते हैं, अब हमें ये देखिए AC निकाल लेना है। तो यहाँ एक हम AC रेखाखंड खींच लेंगे। ए के निर्देशांक हैं 14, 10 और सी के हैं 2, -2। हमने ये लिख लिए। ठीक, अब नामकरण कर देते हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, तो सूत्र लगा दो, यानी ए सी बराबर, सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों के मान रख देंगे। x2 का मान देखो क्या है 2, माइनस x1 का है ये 14। ठीक, प्लस y2 देखिए -2 और ये -10 का होल स्क्वायर। बाकी इतने में ये मान पूरा निकाल लेंगे यहीं पर। अब 2 में ये 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 12। तो वर्गमूल -12 का वर्ग और प्लस ये 12 और 10 2 12, यानी ये भी माइनस के 12 का वर्ग हो जाएगा और ये बराबर चल रहा है। तो 12 का वर्ग होता है 144 प्लस ये भी 12 है तो 144, इतना आ जाएगा। तो ये आ गया वर्गमूल, जोड़ दो भाई तो 288, यानी AC बराबर कितना आ गया अंडर रूट 288। तो तीनों भुजाओं के मान हमें पता चल गए। अब बचा क्या, अब लगाते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, BC है ना। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा BC है और बाकी शेष ये दोनों भुजाएं AB 18 आई है और ये आई है अंडर रूट 288। ठीक है ना, हम देख सकते हैं। ठीक, ये आई 288। तो अब क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, यदि किन्हीं भी दो भुजाओं का वर्ग का योग एक दूसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो तो क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC देखिए कितना है अंडर रूट
306 बराबर ए बी अंडर रूट 18 प्लस ये 288, ठीक, का वर्ग और इसका भी वर्ग। तो इसका जब वर्ग हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 306 बराबर ये 18 प्लस 288, यानी ये भी बराबर कितना आ गया, 306। तो हम कह सकते हैं अतः ये एक समकोण त्रिभुज के निर्देशांक यानी शीर्ष हैं। ठीक है ना, यही होगा, हमें सिद्ध करना था। यानी दो भुजाएं बराबर आ गई, दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखते हैं अब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।